करके निज का ध्यान, सूर्य कंपन आदि सह विष्णु मुनि से प्रणाम। रक्षाबंधन पर्व पर कर मुनियों को याद, प्रथम अतिथि को दान दो, भोजन करना बाद। मुरे चेतन चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अकंपन आदि 700 महामुनि महाराजों की, विष्णु कुमार महामुनि महाराज की, निरापक्ष मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, निरापक्ष मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, रक्षाबंधन महापर्व की जय हो। बोलो परम पूज्य स्वार्थी धवल सागर जी महाराज की जय हो। देखिए, विधान अपन प्रारंभ कर रहे हैं, किंतु इस बात को आप समझ लेना, आज अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है। उस दृश्य को यदि अपन याद करें, जिस घटना को लेकर के अपन आज यहाँ पर ये महापूजा करने वाले हैं, सभी लोग थोड़ा सा अपना अभी पुस्तक रख दे नीचे, विधान प्रारंभ हो रहा है। अभी हमारी बात सुने। आप लोगों ने जो इस महापर्व को मात्र 4 धागों के अंदर बांध दिया है, इसकी महत्ता को समझने का पुरुषार्थ करेंगे तो कुछ मामला समझ में आएगा। वह दृश्य याद करो आप लोग। अभी हस्तिनापुर में, सुनो इधर देखो सब लोग, हस्तिनापुर का वह दृश्य याद करो जहां पर थोड़ी आंख बंद करके वो दृश्य देखने का पुरुषार्थ करो। 700 मुनि महाराज विराजमान हैं ध्यान में, उनके चारों तरफ लकड़ियां वगैरह रख दी गई हैं और उसमें वह चारों के चारों जो मंत्री अभी राजा बनकर के बैठे हैं और भयंकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है उन्होंने। उस यज्ञ में पशु इत्यादि की भी बलि दे रहे हैं, जिससे उन मुनि महाराजों को घोर कष्ट हो रहा है। ऐसा दृश्य, उस दृश्य को याद करके थोड़ा अपने अंदर पीड़ा महसूस होना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए एक अंदर से एक जुनून, एक उत्साह आपका जागृत होना चाहिए कि कभी ऐसा दृश्य यदि हमारे सामने आ जाए या गुरुओं के प्रति जरा सा भी कहीं कोई बात आ जाए तो ये जान हमारी चली जाए तो चली जाए, धर्म नहीं जाना चाहिए। इस बात को, बहुत बड़ी बात को लिए हुए पर्व आता है, ध्यान रखना। अपन बुंदेलखंड वासियों ने तो मात्र इस रक्षाबंधन पर्व पर गुजा पपड़ियाँ बना ली, कुछ सामग्री बना ली और भाई को बहन ने राखी बांध दी, टीका लगा दिया, हो गया। ये तो एक परंपरा में चल पड़ा है। ये पर्व क्या है? आज अपन देखो यहाँ पर आप सभी लोग सुख शांति से बैठे हुए हैं और इधर भगवान की पूजन आराधना करने के लिए, उन मुनि महाराजों की पूजन आराधना करने के लिए, और वहाँ हस्तिनापुर में क्या हो रहा है? हाहाकार हो रहा है। आज यदि जरा सी भी कोई इस प्रकार की बात इधर अपने सामने हो जाए तो पूरे नगर में क्या होगा बताओ? जरा सी भी बात यदि किसी मुनि महाराज के साथ, हम लोग जैसे यहाँ पे विराजमान हैं, कोई बात आ जाए, कोई एक भी व्यक्ति तू तोड़ा करके भी बोल दे किसी प्रकार से,
और एक प्रकार से कोई ऐसा वातावरण बन जाए तो क्या होगा, क्या हो रहा होगा। किंतु ध्यान रखना, ये अभी लोकतंत्र है, इसलिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार भी हो सकते हो और होना चाहिए। किंतु उस समय राजतंत्र था, राजा वो बली था, कोई कुछ कर नहीं सकता था। जो वास्तविक राजा है वो भी नहीं कर पा रहा। वास्तविक राजा कौन है वहां के? राजा पद में, जो जन्म से जिनके अंदर धर्म के संस्कार हैं, पूरा जैन धर्म के ही पालन करने वाले हैं, और जिनके भाई मुनि हैं विष्णु कुमार जी, वो राजा है वहां पे। किंतु राजा कुछ नहीं कर पा रहा। सोचो, विचार करो। किंतु अभी लोकतंत्र है, अपन लोग स्वतंत्र हैं और अपन लोग कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज अपन देखो सभी लोग उन मुनि महाराजों की प्रभु की भक्ति करने के लिए आए। कितने आनंद से यहाँ पे आप विराजमान हो। किंतु चतुर्थ काल होते भी कितना दुर्भाग्य था कि वह कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। करने का भाव सभी का था। तो इस प्रकार से देखो, इस धर्म की रक्षा के लिए विशेष संकल्पित होने की बात है। ये पर्व जो आता है रक्षाबंधन पर्व, इसकी महत्ता को आप लोग समझने का पुरुषार्थ करेंगे और हमेशा तैयार रहेंगे। एक जगह की बात है, मैं एक संस्मरण आपको सुना करके अपना विधान प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनना बहुत। और आपको अब आगे क्या करना है, इस पंचम काल तक ये धर्म हमारा चलता रहे, इस जैन धर्म की पताका आकाश में लहराती रहे। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। एक जगह की बात है, मैं स्वयं उस समय ब्रह्मचारी था और एक मुनि संघ था एक नगर में। वो मुनि महाराज आहारचर्या के लिए जा रहे थे। अब बरसात का समय था, चातुर्मास का समय था, तो जो मेन रास्ता था वहां पर पानी भरा हुआ था। तो लोगों ने कहा महाराज जी को यहाँ से नहीं ले चलो, महाराज जी को इस रास्ते से ले चलो, इस रास्ते से सही रहेगा, पानी नहीं है। किंतु वह जो रास्ता था, पूरा का पूरा रास्ता जो था, मुस्लिम लोग वहां पर रहते थे। वहां से निकले मुनि महाराज, तो कुछ लोग आगे आ गए। तो आगे आकर के कहने लगे, क्यों रे, यहां से इनको क्यों लेके आए हो? ऐसी भाषा बोली उन्होंने। वो जो साथ में बच्चे थे 2-4, उन्होंने और भी शब्द बोला था, बहुत कठोर शब्द था। चूंकि आप लोग सुन रहे हैं, बोल देते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में अपन जैनी लोग भी समझना, मूल आपका क्या है, बनिया नहीं हो आप। क्या हो? अपने सारे के सारे तीर्थंकर क्षत्रिय हैं। अपना धर्म भली कहता हो कि अपन को किसी को मारना नहीं है, किसी की हिंसा नहीं करना है ना, किंतु फुसकार तो सकते हैं। क्या? जिस सर्प को बोल दिया था ना महावीर भगवान ने, भाई किसी को काटना नहीं, हर कोई उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगा। फिर एक बार निकले भगवान महावीर स्वामी, फिर किंवदंती ये घटना है, ये कोई मुनि महाराज मान लो, तो उनने देखा कि सर्प की दुर्दशा हो रही है, जो कोई देखो वही को पत्थर मार रहा हो। तो मुनि महाराज ने कहा, अरे भैया तुम्हें काटने को मना किया था, फुसकारने को थोड़ी मना किया था। फुसकारने से भी बहुत प्रभाव पड़ता है, रक्षा हो जाती है। तो क्या हुआ, उन 3-4 लड़के जो साथ में थे उनने कुछ नहीं कहा, हम भी साथ में थे, उन निकल गए। उसने एक शब्द और बोला था, कल से यहाँ अगर लेके आ गए तो समझ लेना काट के फेंक देंगे इनको, ऐसे शब्द बोला था। रहते हैं प्रतिद्वंदी लोग, जिनको इस पद की गरिमा नहीं रहती है ना, मालूम नहीं रहता है कि मुनि महाराज क्या होते हैं, इनकी क्या तपस्या होती है। अज्ञानी लोग अज्ञानता के कारण से कह देते हैं।
तो कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो चले गए। उन्होंने कहा मुनि महाराज को भी अंतराय आ जाएगा, कुछ बोलेंगे तो। मुनि महाराज जाकर के चौके में पहुंचे और चौके में मुनि महाराज को छोड़ करके वो आते हैं और आकर के उन्होंने पूरी समाज में इस बात को फैला दी कि मुनि महाराज को ऐसा बोला है। बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, आपको नाम भी बता देंगे हम अभी कि आप भी सावधान रहना, ऐसा सीना तान के रखना अपना। किसके लिए आतिश ने हाई को लिखा ना, सीना तो तानो पसीना तो बहाओ सही दिशा में। तो सही दिशा में जब पसीना बहाने की बात आए तो कभी पीछे नहीं हटना। और उन्होंने आकर के उनके अखाड़ा चलता है, अखाड़े में सब कुछ रहता है, सब कुछ लेकर के आ गए और पूरे चौराहे पर आकर के कि मुनि महाराज को ऐसा बोला है। कौन ने बोला, किसने बोला है? ऐसे पूरे गांव में हवा फैला दी, पूरे गांव के लोग एकत्रित हो गए चौराहे पर। और गांव पे ही नहीं, पूरे आसपास के एरिया में खबर फैला दी कि भाई सावधान, यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। चारों तरफ से आसपास की जैन समाज भी ट्रकों में बसों में भर के आने लगी। सारे के सारे लोग जो थे मुनि महाराज के चरणों में आकर के लौट गए, क्षमा याचना करने लगे कि महाराज गलती हो गई, बच्चे थे। बात समझ में आ रही कि नहीं? काटना नहीं है तो फुसकारना, छोड़ना नहीं है, इतने भी कायर नहीं है अपन कि धर्म की रक्षा के लिए कभी भी किसी भी प्रकार से अपन पीछे रहें, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर ये जैन धर्म पंचम काल के अंत तक चल ही नहीं पाएगा। तो ये धर्म रक्षा का पर्व है मेन, इस बात को समझेंगे, चाहे बहनें हो, माताओं, भाइयों, सभी लोग हो। ये माते चार धागों यानी धागे तक, चंद धागों तक सीमित पर्व नहीं है। इसकी महत्ता को समझते हुए देखो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी इसके लिए कितनी बड़ी बात कही है कि वात्सल्य पर्व है ये। क्या है ये घटना? आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुनी होगी, सुनिए कि नहीं? पढ़ी भी होगी रक्षाबंधन की कथा नरेंद्र जी, कि उन मुनि महाराज ने, विष्णु कुमार मुनि महाराज ने, ध्यान रखना, उनके लिए रिद्धि थी और मुनि महाराज ध्यान में बैठे हुए थे। अपन तो कोई ध्यान में बैठे ही नहीं है, वो ध्यान में बैठे हुए थे और ध्यान में बैठे बैठे उनको चतुर्थ काल की बात है केवल ज्ञान भी हो सकता था, ऐसी तपस्या में लीन थे। किंतु जब धर्म की बात आई, सोचो विचार करो, धर्म की बात आई, जब मालूम पड़ा कि 700 मुनि महाराज के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है और मुनि महाराज आप उनको बचा सकते हैं, उस उपसर्ग को टाल सकते हैं, ध्यान छोड़ दिया, तुम अपनी दुकान नहीं छोड़ पाओगे। है स्थिति आज जैनियों की ऐसी स्थिति है। मैं आपको बता रहा हूं, एक व्यक्ति पिट रहा है सामने और सामने से तुम अपनी दुकान पे हो, कौन झंझट में पड़े, तुम अपनी दुकान नहीं छोड़ोगे। ये इसका नाम कोई वात्सल्य नहीं है, ध्यान रखना, ये तो स्वार्थ वृत्ति है आपकी। इस स्वार्थ कहलाएगा आपका। कौन झंझट में पड़े, कौन जेल जाएगा, अभी कौन आपस में पड़ेगा। तुम ऐसे कर सकते हो, हम आपकी औकात बता रहे हैं आप सबकी सब। हाँ ऐसे ऐसे होता है। ये आपकी वात्सल्य अंग नहीं है, इस आदमी के प्रति आपका प्रेम नहीं है, इसका नाम धर्म नहीं है। मात्र जय जयकार लगाने से, तालियां बजाने से और यहाँ आकर के आप अभी पूजन भी कर लो, मात्र इतना ही धर्म नहीं है। साधर्मी के प्रति आपका वात्सल्य उमड़ना चाहिए। धर्मी सो गो वच्छ प्रीत सम कर जिन धर्म दिपावे। ये आता है जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति कैसे वात्सल्य देती है, अगर उसको कुछ आ जाए तो जीभ से चाटती है उसको। देखते हो पर के नहीं, निस्वार्थ भावना से, माने सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है अपनी साधर्मी के प्रति।
ऐसी भावनाओं से भर कर के इस पर्व को मनाएं और भगवान की पूजन आराधना भी करें कि भगवान हमें ऐसी शक्ति दें कि हम इस धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। तो ये हमारी पूजन आराधना और ये पर्व मनाना सार्थक कहलाता है। तो वो विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपना ध्यान छोड़ दिया और ध्यान छोड़ करके उन साधर्मियों के प्रति वात्सल्य के लिए आ गए। और फिर घटना आपकी मालूम है कि जो शक्ति थी उनके पास, उस शक्ति का उन्होंने उपयोग किया। ऐसी आज इस वर्तमान में जो समृद्धशाली लोग हैं, वैभवशाली लोग हैं, जिनके पास कुछ अर्थ की कमी नहीं है, जैसे मुनि महाराज के पास शक्ति थी ना, तो उन्होंने उतई से भावना नहीं भाई कछु वहीं से भावना भाले के यहाँ ठीक हो जाएगा। अब इतने भावना का काम नहीं है, इतने भावना भाने से काम नहीं चलेगा। ऐसे अवसरों पर यहाँ पर तो साक्षात उस मौके पे पहुंचकर कुछ करना पड़ेगा। तो मुनि महाराज ने तो छोड़ करके आ गए और जो अपनी शक्ति लगा करके पूरा जो कर सकते थे वो काम किया। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए भी अपने साधर्मी के प्रति जो कर सकते हो, यदि आपकी ताकत है तो तन मन धन जैसे भी आपको लगा करके उस साधर्मी को ऊपर उठाना चाहिए। इसका नाम बंधुओं वात्सल पर्व कहलाएगा। ये धर्म रक्षा का पर्व है। तो इस प्रकार से इसकी महत्ता को समझ करके बहुत सौभाग्य की बात है कि इस बार चतुर्दशी और पूर्णिमा एक ही दिन ही आने वाली है और ये पर्व कल है ना। आज तो अपन विभोर भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं और भावना भा रहे हैं कि कभी भी इस धर्म पर ऐसे उपसर्ग इत्यादि भगवान आए ही ना, और हम ऐसे ही पंचम काल के अंत तक ये धर्म आराधना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। तो अब आप सभी को मालूम है, आप सभी तो स्वतंत्र बैठे हैं यहाँ पर पूजन आराधना करने के लिए, किंतु उस हस्तिनापुर में हाहाकार मच रहा है। किंतु वह उपसर्ग अब उपसंहार की ओर है और कल का ही वह दिन है जब वो विष्णु कुमार मुनि महाराज के माध्यम से उपसर्ग समाप्त हो जाएगा और उस नगर में चारों तरफ खुशियों का वातावरण बनेगा। खुशी होगी, चारों तरफ लोग अपने घरों में शुद्ध भोजन बनाएंगे। क्रिया सौभाग्यशाली होंगे वो श्रावक कि ऐसे महान उपसर्ग को सहन करने वाले मुनि महाराज अब आहार चर्या पे निकलेंगे। अब किस सुधी श्रावक के घर में उन मुनि महाराज के चरण पड़ेंगे और सहपुरा वालों का इतना सौभाग्य, कम से कम आपके नगर में मुनि महाराज विराजमान हैं। पर भैया तीन ही हैं और 5 क्षुल्लक जी हैं, तो मुनि महाराज तो 8 ही हैं, यानी संग तो 8 का ही है। किंतु ध्यान रखना, जो भी श्रावक शुद्ध भोजन बनाएगा अपने घर में, शुद्ध भोजन बनाने मात्र से, आपकी भावना मात्र से कि आज आए मुनि महाराज, आज रक्षाबंधन का दिन है और शुद्ध भोजन बनाओगे तो फिर कहीं भी ले जा करके आप दे भी सकते हो। बाकी भीड़ बनाने से कुछ नहीं होगा। या हमें भी आहार देना, हमें भी आहार देना और भीड़ बढ़ा लो। अपनी सामग्री ले जाओगे जो अपने चौके में बनाओगे। अगर यदि नवदा भक्ति पूर्वक आपको सौभाग्य प्राप्त हो जाता है तो वो श्रावक तो बहुत महान कहलाएगा। जो ऐसे महान रक्षा पर्व पर, रक्षाबंधन पर्व पर जिसको नवदा भक्ति पूर्वक आहार देने का सौभाग्य प्राप्त होगा वो तो महान कहलाएगा। किंतु अपने घर में जिसने शुद्ध भोजन बनाया हो वो शुद्ध भोजन बना करके कम से कम मुनि महाराज को दे भी देगा तो वो भी कम सौभाग्यशाली नहीं कहलाएगा। किंतु जो खाली हाथ पहुंचेगा वो तो दुर्भाग्यशाली रहेगा।
हाँ, खाली हाथ वाले को भीड़ बनाने से तो महाराज जी का आहार और डिस्टर्ब होता है। अपनी सामग्री लेकर के पहुंचना, ठीक है। तो कल तैयार रहेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि पूरे सहपुरा में शायद महाराज जी ने आज बिफोर आज ही आपसे भक्ति करवा रहे हैं। कल तो पूरे 300 घर में शुद्ध भोजन बनना चाहिए सहपुरा के। और एक इतिहास रचा जाना चाहिए पूरे लाइन से, यहाँ से वहां तक पूरा मंदिर जी से लेकर के पूरा मंडी के आगे तक, नसिया मंदिर तक पूरे श्रावक खड़े हों पड़गान करने के लिए, ठीक है। तो आप तैयार रहें। अब महाराज जी भी आ गए। निर्णय नहीं हो पा रहा था कि कौन से अर्घ चढ़ाएं। अब महाराज जी, बड़े महाराज जी आ रहे हैं, उससे पूछ करके अपन सिद्ध भक्ति करते हैं। हाँ देखो, सबसे बड़ी बात एक और ध्यान रखना सभी लोग, ये रक्षा पर्व है, साधर्मी का पर्व है, और इसमें बहुत बड़ा सौभाग्य है इस सहपुरा का कि यहाँ पर भी हथकरघा गुरुदेव के आशीर्वाद से चल रहा है और पूरे कई जगह चल रहा है। तो इस रक्षा पर्व पर, रक्षाबंधन पर्व पर, यानी इस पर जो भी गिफ्ट देना चाहें आप, बहन देना चाहती है भाई को या भाई देना चाहता है बहन को, तो हथकरघा की साड़ी दे गिफ्ट में, हथकरघा की टावेल दे, हथकरघा का रुमाल दे, ये कहलाएगा साधर्मी वात्सल्य आपका। देखो, मैं कई बार कहता हूं ना, फोकट के बातों के जमा कर से कुछ नहीं होगा। यानी जेल की राखियां भी आ गई। वो जेली लोग जो रक्षाबंधन पर नहीं मना पा रहे, जेल में हैं बेचारे, उन्होंने राखी बना करके भेजी है। तो वो राखी खरीद करके, वो हथकरघा के धोती दुपट्टा लेकर के हर बहन को रुमाल से काम नहीं चलाना चाहिए। अब यदि सही आप अपने भाई को गिफ्ट देना चाहते हो ना, तो भाई बहन को साड़ी दे हथकरघा की, और बहन भाई को एक धोती दुपट्टा दे, एक टॉवेल दे, रुमाल भी दे, सब पूरा सेट दे। तो वास्तव में आपका ये आप कोई किसी के ऊपर उपकार नहीं करोगे, ध्यान रखना। उन साधर्मी बंधुओं के प्रति जो बेचारे जेल में हैं, अरे अपना तो विश्व ही कुटुंब में जैन दर्शन के अनुसार हर प्राणी पर करुणा करने का अपना धर्म है। तो अपना पूरा संसार ही, पूरा विश्व ही अपना कुटुंब है, वसुधा कुटुंबकम वाली बात को अपनाना चाहिए। चलिए अपन शुरू करते हैं। अथ रक्षाबंधन महाविधान पूजा वेलायाम श्रीमद् सिद्ध भक्ति कायो सर्गम करोम्यहम्। 9 बार 9 को हम पढ़ेंगे सभी लोग।